भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र का बस्ती जिले के तमाम जगहों पर भवसागर किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा का रणजीत चौराहा, रोडवेज, दक्षिण दरवाजा, पांडे बाजार स्टेशन, गांधीनगर कंपनी बाग, पुराना डाकघर चौराहे पर भाजपा नेता आलोक पांडे के नेतृत्व में भाव स्वागत किया गया। उसके बाद बस्ती जिले के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में समापन का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के असम प्रभारी हरीश द्विवेदी शामिल हुए। इस क्रम में दक्षिण दरवाजा चौराहा पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं भाजपा नेता विकास चौधरी और नगर महामंत्री भाजपा डॉक्टर अरविंद चौधरी के नेतृत्व में उनका फूलमालाओं से स्वागत किया गया। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में स्वागत समारोह कार्यक्रम में भाजपा नेत्री सुमन सिंह, ब्लॉक प्रमुख राकेश श्रीवास्तव, ब्लॉक प्रमुख अनिल दुबे, पूर्व जिलाध्यक्ष यशवंत सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष पवन कसोधन, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अमित गुप्ता ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस क्रम में पूर्व सांसद शुक्ला ने कार्यक्रम को संबोधित किया। भाजपा के असम प्रभारी हरीश द्विवेदी ने कहा कि अगले चुनावों में भी सभी विधानसभाओं में कमल खिलेगा। स्वागत समारोह में भाजपा नेता अरविंद पाल, सत्येंद्र सिंह भोलू, मनमोहन श्रीवास्तव, काजू, अनिल पांडे, मुख्य रूप से आलोक शुक्ला, रवि शर्मा और कई सारे लोग मौजूद रहे। हम सबके कार्यकर्ताओं के जिले के एक विश्वास, एक संबल के रूप में आदरणीय हरीश द्विवेदी जी, बार बार जब कहा जाता है, सब लोग बड़े जोश से कहते हैं कि पूर्व सांसद और आसाम के प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव पूर्व, तो लगता है कि कहीं ठसक पैदा करने के लिए दबाव दे रहे हैं। आप ये सोचें कि हमसे तो चूक हो गई, लेकिन हमारे सम्मान के, हमारे लिए संबल के रूप में राष्ट्रीय नेतृत्व ने हरीश द्विवेदी को चुनाव हारने के बाद भी आसाम जैसे राज्य का प्रभारी बना करके आपको ताकत दी, आपको एक अवलंबन दिया, एक नेतृत्व आपको हम दे रहे हैं। इसके साथ जुट करके, लग करके अपना पुनः गौरव कायम करने के लिए संघर्ष करें। ये संघर्ष का अवसर है। जहाँ जहाँ बाबा साहेब के चित्र हैं, वहाँ हम लोग स्वच्छता अभियान चलाएंगे, मूर्तियों पर माल्यार्पण करेंगे, दलित बस्तियों में जाएंगे, सामोद करेंगे। इसके अलावा हम लोग गोष्ठियां भी करेंगे विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर, और वहाँ 2-3 विषय जो जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने बाबा साहेब के विरुद्ध जितना काम किया, कि मतलब बाबा साहेब उपचुनाव लड़ रहे थे और उस समय भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी बाबा साहेब को हराने के लिए उनके क्षेत्र में प्रचार करने तक चले गए। इस तरह से बहुत सारी ऐसी हरकतें कांग्रेस सरकार ने की जिससे बाबा साहेब को उनका उचित सम्मान उस समय नहीं मिल पाया। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहेब के सम्मान में जो पंच तीर्थ बने हैं या और भी जो कार्य हुए हैं, उसकी चर्चा हम लोगों को दे। कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जो कार्यकर्ताओं के साथ दो हाथ लगा करके कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष करने वाला हो। इस नाते कार्यकर्ता बंधुओं, हम सबको कार्यकर्ता होने के नाते भाई विवेकानंद मिश्र जी के हर संघर्षों में साथ दे करके उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को पार्टी का निर्णय मान करके हम बखूबी उनको अपना बल और संबल देने का काम करें। निश्चित रूप से आगे आने वाला वर्ष या चुनाव और चुनौतियों का वक्त है, और चुनाव और चुनौतियां सामने बैठे कार्यकर्ताओं ने बहुत आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके नेता, पूर्व सांसद, असम के प्रभारी आदरणीय हरीश द्विवेदी जी, बनाओ
मंच पर हमारे सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, वर्तमान में सभी हमारे सत्ता पक्ष के नेतागण, जहाँ जहाँ बाबा साहेब के चित्र हैं वहाँ हम लोग स्वच्छता अभियान चलाएंगे, मूर्तियों पर माल्यार्पण करेंगे, दलित बस्तियों में जाएंगे, सामोद करेंगे। इसके अलावा हम लोग गोष्ठियां भी करेंगे विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर। और वहाँ 2-3 विषय जो जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने बाबा साहेब के विरुद्ध जितना काम किया, कि मतलब बाबा साहेब उपचुनाव लड़ रहे थे और उस समय भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी बाबा साहेब को हराने के लिए उनके क्षेत्र में प्रचार करने तक चले गए। इस तरह से बहुत सारी ऐसी हरकतें कांग्रेस सरकार ने की जिससे बाबा साहेब को उनका उचित सम्मान उस समय नहीं मिल पाया। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहेब के सम्मान में जो पंचतीर्थ बने हैं या और भी जो कार्य हुए हैं उसकी चर्चा हम लोगों को स्वागत करेंगे। इसके बाद हमारे जिले के पदाधिकारी भी सब लोग आ जाएंगे, हमारे मंडल अध्यक्ष आ जाएंगे। बस किनारे किनारे हो जाइए आप लोग, हाँ फैल जाइए ना। हाथ हटाइए। फैल जाते तो आ जाता है, आएगा ही नहीं। आप लोग बारी बारी से हमारे पदाधिकारी है, बारी बारी से भी मंडल अध्यक्ष बारी से आएंगे, सभी अभी बड़ा प्रमुख सभी अलग से रहेंगे। हमारे जो भी मंडल के प्रभारी है किनारे हो जाइए, हमारे जो मंडल के चुनाव अधिकारी है वो भी अरे किनारे हो जाइए। सब लोग बारी बारी से आकर आप लोग जलपान करके ही जाइएगा। बाहर ललकार होगी, फिर एक बार भाजपा की सरकार होगी। सबको पेंशन
करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे सहयोगी आनंद सिंह कलहल, मैं आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। हमारे बीच में बहु गजेंद्र सिंह जी, बहु रघुनाथ सिंह जी, सभी ब्लॉक प्रमुखगण आए हुए, सभी देवतुल्य श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, माननीय जगदीश शुक्ला जी, जगदीश भाई जी, बहु देवेंद्र सिंह सहित सबका मैं नाम लूंगा तो बड़ा समय लगेगा, केवल 2 मिनट का समय। ये चुनाव जो है बहुत कठिन था, चुनौती था। अब मैं, क्योंकि मुख्य अतिथि का निर्देश है, आगे मैं कुछ करता हूँ, केवल आप सबको अपनी शुभकामना देता हूँ और जिलाध्यक्ष को आशीर्वाद देते हुए यह मैं आशा एवं विश्वास करता हूँ कि आने वाला जो वर्ष रहेगा ये बहुत ही लोकप्रिय रहेगा, बहुत ही शानदार रहेगा। यह जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। मैं इसी कड़ी में शुभाशीष बचन के लिए, आशीर्वाद स्वरूप देने के लिए मैं अपने सह चुनाव अधिकारी आदरणीय आनंद सिंह कलहन जी को बुलाऊंगा कि संक्षिप्त में अपनी बात रखें। आभार कार्यक्रम की सदारत कर रहे सदर साहब, मंच पर विराजमान असम राज्य के प्रभारी आदरणीय हरीश द्विवेदी जी, मंच पर विराजमान पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय सतीश सिंह जी, अगर हमारे कार्यकर्ता, हमारी जो बहनें माताएं आई हुए हैं, अगर उनको स्थान देंगे तो हम लोग के लिए बड़ा अच्छा रहेगा कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे माँ बहनों को स्थान में बैठने के लिए। मैं इसी कड़ी में हमारे चुनाव अधिकारी रहे बस्ती जनपद के आदरणीय राम सिंह ओझा जी से मैं निवेदन करूंगा कि आए शुभाशीष बचन के सहित 2 मिनट में अपनी बातें हम लोग ठीक रखें। आदरणीय राम सिंह ओझा जी। आज इस स्वागत कार्यक्रम में जिनका स्वागत हो रहा है, ऐसे मुख्य अतिथि श्रीमान हरीश द्विवेदी जी, असम प्रदेश के प्रभारी, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, भाई साहब आगे है, पीछे पीछे होइए। अतिथिगण बैठे हुए हैं, हमारे महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण से कार्यक्रम को गति प्रदान करें। बचा देंगे, हम भी आपका हाथ सब लोग हाथ लगाए।
अब मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि असम राज्य के प्रभारी हमारे बस्ती के पूर्व सांसद और राष्ट्रीय मंत्री रहे, मैं चाहूंगा कि हमारे जितने पदाधिकारी हैं आदरणीय माननीय हरीश द्विवेदी जी का स्वागत करिए। नरेंद्र मोदी हरीश द्विवेदी, नरेंद्र मोदी हरीश द्विवेदी, योगी आदित्यनाथ जी हरीश द्विवेदी, अमित शाह हरीश द्विवेदी, राजनाथ सिंह हरीश द्विवेदी, जेपी नड्डा हरीश द्विवेदी। अपने बीच में अभी कार्यक्रम हो रहा है। अपने बीच में बहुत ही उद्यमान, बहुत ही लोकप्रिय हरीश जी का रूप में आज इस कार्यक्रम में है। आज समापन है। माननीय हरीश जी का आगमन हम लोग के बीच में आज लगा। प्लास्टिक कुर्सी लग रही है, सबके बैठने का उचित प्रबंधन किया गया है। सबके लिए सब लोग बैठ जाएंगे। अभी और लोग रास्ते में आते हैं, अभी बहुत लोग आने वाले हैं। कुर्सियां लग रही है, आप सब लोग के लिए कुर्सी लग रही है, आप लोग बैठिए। यहाँ पे सभी नेता जिन परिचित है, सबको सब जानते हैं। 5 विधानसभाओं में Alok Party!
मूर्तिया मनवा मोहक ऐसे बहुत भारी सभी लोग बोली जय श्री राम, बोली जय श्री राम। और कहना तबाड़ी से सवार मनवा मोहक बन, तबाड़ी से सवार मनवा मोहक बन। मेरा निवेदन किया जिनसे राजनीति का काखा गाघा मैंने सीखा है, जिन्होंने मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जोड़ करके संगठन की राजनीति का पाठ सिखाया, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के विद्यार्थी परिषद से लेकर के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने वाले युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने वाले, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले, बस्ती जनपद के लगातार दो बार सांसद रहते हुए बस्ती जनपद को पूरे भारत में एक स्थान दिलाने वाले, वर्तमान में असम के प्रभारी, संप्रति आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनका भी उद्बोधन हम सभी लोगों को सुनने को मिलेगा, ऐसे आदरणीय हरीश द्विवेदी जी यहां पर हैं। और ये कितनी व्यस्तता रहती है, कितना काम रहता है, उसके बाद भी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए हैं यहाँ पर। मैं एक बार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अपनी जगह पे खड़े होकर ताली बजा करके माननीय सांसद जी का आप सभी लोग स्वागत करें। हरीश द्विवेदी जिंदाबाद, हरीश द्विवेदी जिंदाबाद। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री 7 अप्रैल को प्रत्येक बूथ पर हमारे सभी सम्मानित मंडल अध्यक्ष ध्यान देंगे, सबके संयोजक प्रभारी ध्यान देंगे। 7 अप्रैल को प्रत्येक बूथ पर हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र को लगा करके हम लोग पुष्पार्चन करेंगे, बूथ की बैठक करेंगे और जो घर घर संपर्क अभियान का हमारा दूसरा चरण है, उसका पत्रक यहाँ है। भाई प्रत्युष जी, पत्रक यहाँ रखा है, सभी की गाड़ियों में रखवा दीजिए। भूपेंद्र चौधरी जिंदाबाद। आज हम सभी के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज अपने जिस नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के अभिनंदन समारोह के लिए हम सभी यहां पर इकट्ठा होकर के अपना आशीर्वाद देने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। इस अवसर पर मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बस्ती के पूर्व सांसद और आसाम के प्रभारी, जिनको मैं हमेशा कर्मयोगी के रूप में जानता हूं, ऐसे आदरणीय हरीश द्विवेदी जी, नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अपने जो विद्यार्थी परिषद की राजनीति से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री के पद पर सुशोभित होते हुए और आज जिलाध्यक्ष के पद पर सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे आदरणीय विवेकानंद मिश्र जी,
सम्मानित मंच उपस्थित यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के देवतुल कार्यकर्ता, उपस्थित हमारी मातृ शक्तियां, मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से और आप सभी की तरफ से आज अपने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष आदरणीय विवेकानंद मिश्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, भी सभी वक्ताओं ने जिस तरीके से बात रखी, सबकी पीड़ा का जो मूल मंत्र है वो यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो जनप्रतिनिधित्व है वह घट करके कम हो गया है और इस इतिहास को हमको सबको याद करना है। 2017 में जब आप सभी लोगों ने अथक परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी को परम वैभवम मैथुराश्रम की संकल्पना के आधार पर 5 की 5 विधानसभा जिताने का काम किया था, सांसद जिताने का काम किया था, आज फिर से एक अवसर हम सभी को अपने अध्यक्ष के रूप में मिलने जा रहा है और हम सभी को याद रखना है और पूरे पथ और परिश्रम से लग करके आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा करके फिर से उस इतिहास की गौरव गाथा को हमको साकार करना है। मैं इन्हीं बातों के साथ आज फिर से अपने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष के अभिनंदन समारोह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो कोई व्यक्ति नहीं होता। जितना संभव था एक नेता, एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं था 2014 से लेकर 17 तक, और उसमें 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती, ब्लॉक सभी जीते, चेयरमैन जीते, सब कुछ जीते। अब किन्हीं कारणों से हमको की बार सफलता नहीं मिली, 34 में भी नहीं मिली, उसके पहले 22 में नहीं मिली। कोई कमियां हम सबके बीच में रही होंगी, उन कमियों को हम सबको दूर करना है और फिर एक बार बस्ती में कमल खिलाना है, 5 की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। उसके लिए मैं एमपी रहूं न रहूं, मुझे जो भी मान सम्मान नाम सब कुछ बस्ती ने दिया है, बस्ती के लोगों ने दिया है। तो बस्ती के लिए जितना कर सकता हूं, 5 की 5 सीट जीतने का लक्ष्य, और जीतने का लक्ष्य नहीं है 2017 से ज्यादा वोटों से जीतने का लक्ष्य है कोई भी विधानसभा। एक बात विवेका जी कह रहे थे, ये ऐसे इनके मुंह से निकल गया होगा, एक सही बात मुझे भी लगता है। बहुत सारे लोग हैं 4 साल 11 महीना भाजपा, उनसे बड़ा नेता कोई नहीं, उनसे बड़ा कार्यकर्ता कोई नहीं, और जैसे चुनाव आई तैसे उनकी नाराजगी हो जाए। मेरे जीवन में बहुत सारे लोग मिले हैं और ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जो आप कल्पना करिए कि जो ये जानते हैं कि हरीश जी एमपी रहेंगे तभी मेरा अस्तित्व है, तभी मेरे घर का व्यवस्था चलेगा। ऐसे लोग भी चुनाव दौरान कहते थे, अरे क्या पड़े हैं, पीडीए जिताना है, पीडीए जिताना है। आप कल्पना करिए। तो ऐसे पता नहीं क्या दिमाग में आपकी 24 में लोगों का आ गया, जो ये जानते हैं कि मेरे नाते व्यवस्था चल रही है। तो ये सब थोड़ा ध्यान देना चाहिए, पार्टी को, कार्यकर्ताओं भी ध्यान देना चाहिए। हम 5 साल नाराज रहे तो चलेगा, लेकिन पार्टी हमारी मां है, मां के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। हम मां के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हमको पूरी ताकत लगाना चाहिए। बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे भी हैं 5 साल का काम आते नहीं है पार्टी किसी जनप्रतिनिधि के साथ, न हमारे पास न किसी पास, लेकिन जब चुनाव आता है तो पगड़ी बांध करके भगवा सड़क पर निकल जाते हैं। बहुत ऐसे कार्यकर्ता है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को भी चिन्हित करना जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात काम करें, यह काम संगठन का है। मैं एक बात बार बार ये आता है कि वो सांसद जी भाई, अब तो सांसद हूं नहीं, तो लोग कहते हैं मैं टोक देता, भाई मैं पूर्व सांसद हूं। तो एक बात मैं बता दूं, जिला अध्यक्ष है विवेकानंद मिश्रा जी, सारा सब कुछ करेंगे विवेकानंद मिश्रा जी का।
किसी भी पद से लेके किसी भी उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं मन से कह रहा हूं और मैं शायद अब बहुत इससे भी कम आऊंगा बस्ती। तो इस नाते मैं बस्ती का रहने वाला हूं, बस्ती ने मान सम्मान दिया है, तो बस्ती के लिए जितना मैं कर सकता हूं, बस्ती के विकास के लिए, बस्ती में पार्टी को मजबूती के लिए, बस्ती के उत्थान के लिए करूंगा। लेकिन संगठन का सब कुछ विवेका जी के हिसाब चलेगा। कोई हमसे अपेक्षा करना अब बंद कर दे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विवेका जी से ज्यादा हमारे पास लोग आते हैं, भैया है तो करवा दीजिए, हो करवा दीजिए। क्यों करवा दीजिए भाई? जिला अध्यक्ष वो है करेंगे, वो हमारा क्या लेने देना। संगठन में जानता हूं चलाना, और संगठन में मैं ऐसा एक राज्य का प्रभारी, बहुत बड़ा राज्य है, बहुत सेंसिटिव राज्य है, वहां मैं भी करता हूं। ये इतने दिनों में प्रदेश में मैंने एक भी सुझाव नहीं दिया कि इनको करिए इनको न करिए। हमारा काम क्या है? हमारा काम है सिस्टम से पार्टी चल रही नहीं चल रही इसको देखना, सुपरविजन करना, इंप्लीमेंट करना काम है प्रदेश अध्यक्ष का। मुख्यमंत्री वहां है, मुख्यमंत्री जी का, तो उसमें हम बीच में घुसने, हमारा नेचर नहीं है। एक ऐसा परसेप्शन बन गया है बस्ती में, तो आज से हम लोग उस परसेप्शन को समाप्त कर देंगे। हमारे पास आएंगे हमसे मिलने, कोई शासन प्रशासन का किसी प्रकार कोई काम होगा विकास का, उसके लिए, संगठन के लिए, टिकट के लिए, किसी भी काम के लिए विवेका जी के ही पास जाएंगे। इतना मेरा आप सबसे निवेदन है, और विवेका जी को ही मान करके, यही हमारे नेता हैं, यही हमारे संगठन के मुखिया हैं, यही मान करके हम सबको काम करना चाहिए। एक बात मैं और कहूंगा, संगठन अनुशासन से चलता है, अनुशासन में रह करके संगठन चलाना चाहिए। देश में प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो लाइन है वो हम सबकी लाइन है। प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी की जो लाइन है वो हम सबकी लाइन है, और जिले में जिला अध्यक्ष की जो लाइन है वो हम सबकी लाइन है। कई ऐसे स्वतंत्र कार्यकर्ता हैं, कुछ भी लिख देते हैं, किसी भी प्रकरण पर लिख देते हैं। ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना, चिन्हित करके उनको एक बार बात करना कि भैया ठप्पा आपको भाजपा लगा है और आप कुछ भी लिख दे रहे हैं, तो आप तय कर लीजिए कि ठप्पा का, भाजपा ठप्पा आप पर रहेगा कि नहीं रहेगा, या आप ही तय करके हमको बता दीजिए। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित, पूरे अनुशासन में चलाना चाहिए। पार्टी जब अनुशासन में चलेगी तभी पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी यहां तक गई है तो अनुशासन के नाते, अपनी कार्य पद्धति के नाते, अपनी जो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी है उसके नाते यहां तक पहुंची है। तो उस सिस्टम को हमको बनाए रखना है। हो सकता है हमसे कोई नाराज हो जाए, लेकिन हमसे नाराज हो सकता है पार्टी, अगर हमसे नाराज हो गया और पार्टी अच्छी हो गई तो हमारा काम यही होना चाहिए पार्टी अच्छी हो। तो पार्टी अच्छी होनी चाहिए, पार्टी की व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, पार्टी का सिस्टम अच्छा होना चाहिए। हम सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी को फिर 2027 में, 2029 में, और पंचायत का जो चुनाव अभी बता रहे थे विवेका जी कि गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी ने कहा पंचायत की चुनाव की ठीक से तैयारी करिए, चुनाव जीतने का लक्ष्य रखिए। तो ठीक से तैयारी करिए, चुनाव पंचायत में, ग्राम पंचायत से लेकर के जहां जहां भारतीय जनता पार्टी लड़ाती है उस सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीते, ये व्यवस्था हम सबको करनी चाहिए। अगर हम ये करेंगे तो निश्चित रूप से हम सब फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को बस्ती में एक मजबूत किले के रूप में स्थापित करेंगे। मजबूत किला भारतीय जनता पार्टी बस्ती है। किन्हीं कारणों से कुछ बीच में गलतियां हो गई, वो गलती हमसे भी हुई हो, कभी कभी चयन में भी गलतियां हो जाती हैं, तो तमाम ऐसी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि व्यक्ति के रूप में मैं अपने ऊपर इसको लेता हूं कि व्यक्ति के रूप में किसी के मन में होता है कि मैं बहुत मैं एकदम ताकतवर नहीं। 4,26,000 वोट जो हमको मिला वो शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का। अगर निर्दल लड़ता तो शायद 500 वोट मुझे नहीं मिलता। मैं इस गलतफहमी में नहीं रहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के आप सबके कार्यकर्ताओं के नाते, बस्ती की सम्मानित जनता के नाते, मैं 14 में भी जीता, 24 में भी, 19 में भी जीता, और 24 में हारा जरूर हूं, लेकिन 4,26,000 लोगों ने अपना आशीर्वाद मुझे दिया है। तो मैं केवल मैं जब एमपी नहीं था, एमपी था, तब भी मैं कहता था कि जितना वोट मिला है उतने का एमपी मैं नहीं हूं, जितने लोग नहीं दिए हैं उन सबका भी एमपी मैं हूं। तो मैं सबके लिए काम करूंगा, मैं काम करता भी हूं। आज भी मेरे दरवाजे, आज ही समाजवादी पार्टी जुड़े हुए कुछ लोग आए, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो मैंने इतना जरूर कहा भाई कुछ सपा के नेताओं के पास जाइए, तो उन्होंने कहा भैया वहां सुनवाई नहीं है। तो मैंने फोन करके कहा, तो मैं जो भी मेरे दरवाजे पाता मैं मदद करता हूं, क्योंकि उनके जमीन कब्जा हो रहा है, समाजवादी पार्टी के लोग ही कर रहे हैं, दोनों पक्ष समाजवादी पार्टी है।
तो जितना मैं कर सकता हूं करने का प्रयास करता हूं, लेकिन हम सबको ये मान के चलना चाहिए कि पार्टी रहेगी तभी हमारा अस्तित्व रहेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारी पहचान रहेगी। इसलिए पार्टी के साथ ईमानदारी से हम लोग मिल करके एक बार फिर पार्टी को मजबूत करें, फिर एक बार 2027 में पांचों की पांचों सीट जीतें, जिससे प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, फिर 29 आएगा, फिर मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार बनेगी। यही अपेक्षा करते हुए मैं फिर एक बार माननीय जिलाध्यक्ष जी को और जिलाध्यक्ष जी की पूरी टीम को अपनी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। वीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।